इनिशियल, ठीक है, दिस इज योर इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। अब जब इन दो बॉडीज को हम कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर से, तो यहाँ पे आज मैं आपके लेके आया हूँ वो वाली फिजिक्स की प्रॉब्लम सेट नंबर 3 की, जिन्हें देखते ही स्टूडेंट के फेफड़े फूल गए थे। ऐसा स्टूडेंट का कहना है कि भाई फेफड़े फूल के हाथ में आ गए। ठीक है, बाकी आप लोगों का सेट कौन सा था वो आप मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि फिजिक्स में ऐसी आखिर कौन सी प्रॉब्लम थी जिसने स्टूडेंट्स के पर कच्चे उड़ा दिए थे, और 90% बच्चों का ये कहना था कि ये वाली प्रॉब्लम जेई से अपर लेवल की। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आएंगे कि ये वाली जो प्रॉब्लम्स थी वो रिलेटेड थी इलेक्ट्रोस्टैट से, कुछ इलेक्ट्रोस्टैट से थी, ठीक है, मेजर प्रॉब्लम से थी आपका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे थी, यहां पे आपको क्या दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी थी, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे आपको दी हुई थी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो आपको वैल्यू दी थी यहां पे, उसको मैं एक वेरिएबल मान सकता हूं, या आपको कह सकते हैं सपोज 200 न्यूटन पर कूलम दिया था, ठीक है, और यहां पे आपका एक पॉइंट दिया था P, ठीक है, दूसरा पॉइंट Q था। इस पॉइंट P पे आपका पोटेंशियल दिया था 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट। तो आपको बताना कि Q पॉइंट में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी इस Q पॉइंट में, ठीक है। तो यहां पे हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका एक्स के अलोंग वेरी कर रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, जो रिलेशन होता है। अब एक्स के अलोंग है तो E के नीचे x लगा दीजिए और r की जगह यहां पे x लगा दीजिए। तो यहां पे क्या रिलेशन हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। तो यहां पे कितना हो जाएगा, इसका यहां मोड ले लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन बताता है कि पोटेंशियल जो है रिड्यूस होता है, घटता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा ex इंटू dx। dx आपका सेपरेशन होता है, dv होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू ex इंटू dx। जो dv ये आपका होता है रिलेटिव पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव पोटेंशियल, ठीक है। ये रिलेटिव पोटेंशियल होता है, ये रिलेटिव पोटेंशियल होता है। और v फाइनल हमें निकालना था किस पे, p पॉइंट, इस q पॉइंट में, q पॉइंट में निकालना था। तो vq और इनिशियल पॉइंट क्या है p, vp। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है आपको, x एक्सिस के अलोंग आपका 200। वेरिएशन आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका x के अलोंग है, ठीक है। तो यहां पे पोटेंशियल भी किसके अलोंग आपका यहां पे निकाला जाएगा, आपका x के अलोंग। अगर y के अलोंग पूछा जाएगा, y के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। अगर ये q की जगह यहां पे एक q पॉइंट में पूछता है, एक r पॉइंट में पूछता, तो ऑब्वियसली आपका r के अलोंग कोई भी आपका यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन नहीं है, तो इसलिए आपका यहां पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां पे EY कितना हो जाता है, जीरो। तो यहां पे कितना हो जाएगा, दिस इज योर 200 इंटू विच इज सेपरेशन। सेपरेशन यहां पे आपका दे रखा था, P पॉइंट आपका दे रखा है 2,3 और ये सपोज दे दिया आपको 4,3, ठीक है। तो यहां पे जो वेरिएशन हो रहा है एक्स पे लंब हो रहा है, इसलिए हम एक्स के कोऑर्डिनेट ही देखेंगे यहां पे। तो जो dx है, dx यानी चेंज, एक्स में कितना चेंज आ रहा है, यहां पे 2 है एक्स कोऑर्डिनेट, यहां पे फाइनल y एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। तो यहां पे कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, तो ये आपका आ जाएगा x। देखिए यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, एक्स कोऑर्डिनेट फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो 4 माइनस 2 दिस इज 2, तो 200 इंटू 2 विच इज 400, ठीक है। और vq इज इक्वल टू ये p वाला पोटेंशियल इसमें ऐड कर देंगे हम 400, तो ये हो जाएगा 220 प्लस 400 विच इज 620 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पे मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मेरे को डेटा याद नहीं है, ठीक है। ये लेकिन जो रिलेशन जो मैंने यहां पे यूज किया हुआ है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पोटेंशियल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये एक तो सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम ये थी जिनको लेके स्टूडेंट काफी आपका एग्रेसिव हो गए थे, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि भाई आउट ऑफ सिलेबस है। ये सिलेबस नहीं, कॉन्सेप्ट प्रीवियस थी, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम स्टूडेंट ने की नहीं थी, जो कि मैं ऑनेस्टली कराता रहता हूँ, ठीक है। इसके पास लेक्चर्स में कराई थी काफी सारे स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा गया, एकदम अच्छे लेवल पे गया है जिन्होंने लेक्चर देखे हैं और जो मेरे से डायरेक्टली अटैच थे फिजिकल सेशन में। तो यहाँ पे देखिए आपका इस तरह की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 11 से 12 में गए हैं, जो जा रहे हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये वाली इस तरह की प्रॉब्लम्स को करने की हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमारे आती है सबसे टफेस्ट सेकंड प्रॉब्लम पे आ रहे हैं हम यहाँ पे। ये तो थी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल रिलेटेड। ज्यादा तो देखा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड प्रॉब्लम इस तरह की पूछी जाती है, ठीक है। सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम भाई स्टूडेंट्स का तो एकदम
बोले थे, कोई बोले थे फेफड़े फूल गए, कोई कह रहे थे या जेई से अपर लेवल का पेपर था, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे देखेंगे, आपका सेट नंबर 3 में थे जो कि स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट तो शायद नहीं कर पाए, इवन टॉपर्स जो थे वो भी कह रहे थे कि हमसे नहीं हो पाए प्रॉब्लम्स, ठीक है। रीजन ये था कि उनकी जो होती है रटने की हैबिट होती है, फिजिक्स मांगती है आपका कॉन्सेप्चुअल इन डेप्थ चाहिए, कोर चाहिए आपका, ठीक है। तो फंडे किसके स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली हर एक प्रॉब्लम को टैकल कर लेगा। तो फिजिक्स बहुत ही आपको क्या मांगती है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग मांगती है और स्ट्रॉन्ग फंडे मांगती है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को कितनी तरह के जनरेट हो सकते हैं, न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगली यहाँ पे आती है आपका, ये कोई भी आपका एक ज्योमेट्री दी थी, स्फेरिकल थी, जो भी थी आपका, आपसे बोला गया था यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी दे रखी थी इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या था आपका, कुछ सपोज लाइंस दे रखी थी आपकी 400 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी है, 400 इंसर्ट हो रही है, आ रही हैं, और यहां पे आपका 400 एग्जिट ले रही है, ठीक है। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जा रही हैं और यहां से आपका एग्जिट ले रही है। तो पूछा था कि यहां पे चार्ज कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर जितनी आउटसाइड लाइन, इसका सीधा सा फंडा ये होता है, तो जो नेट फ्लक्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इंसर्ट हो रही है, जो आपका डेल्टा फाई है, जितना फ्लक्स का डिफरेंस है, इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। जितना फ्लक्स इनसाइड माइनस आउटसाइड, ठीक है। तो यहां पे फ्लक्स लाइंस क्या है आपकी 400 माइनस 400 विच इज क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जितनी लाइंस बाहर जा रही हैं, जितनी आ रही है, डेट मींस की कोई अंदर टर्मिनेट ही नहीं हो रही है, ना ही टर्मिनेट हो रही है, ना ही जनरेट हो रही है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ना ही टर्मिनेट हो रही है, ना ही जनरेट हो रही है। तो यहां पे आपका दोनों बराबर हो रही है, यानी इनपुट और आउटपुट सेम है, तो यहां पे इसका डिफरेंस 0। तो नेट चार्ज की वैल्यू यहां पे आ जाती है क्यू नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 0। तो नेट चार्ज कितना आ गया यहाँ पे 0। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है और बहुत ही फंडामेंटल एनालिसिस की गई है स्टूडेंट्स की कि आखिर उनको फिजिक्स कितनी आती है, ठीक है। तो फिजिक्स की अच्छी खासी एनालिटिकल आप लोगों की लर्निंग की यहाँ पे टेस्टिंग हुई है, तो स्टूडेंट भाई परेशान हो गए, तो ये बहुत टफ से कर रहा है। तो ये रही बात आपका इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा हम अगले सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम में आ रहे हैं, जिसको लेकर स्टूडेंट काफी परेशान थे कि बहुत ज्यादा टफ प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो फिलहाल टफ तो नहीं थी, मतलब कि स्टूडेंट की इनकी कॉन्सेप्ट और फंडे अच्छे नहीं थे, तो उन्हीं के लिए टफ पड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं मानूंगा कि हाँ सही में पिछली बार के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा पेपर का लेवल अच्छा था, ठीक है। कोई नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो होगा स्टूडेंट्स का, मार्किंग स्कीम में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो मैंने तरीका ही बताया था, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपसे स्टूडेंट से शेयर कर दिया था कि आपको नॉर्मलाइज करना है तो पहले आपको अपना पर्सनल मेल वहां पे सेंड करना पड़ेगा, और आपका क्या कहते हैं, जितने ज्यादा मेल्स जाएंगे स्टूडेंट्स के, जितने ज्यादा आपका फीडबैक जाएंगे स्कूल्स के, तो उतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कितने स्कूल ने भेजा भी है, बाकी आप लोगों को स्कूल का नहीं पता, लेकिन अपनी तरफ से आपने सेट का कोड और अपना जो रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको सेंड कर दीजिए, ठीक है। और ऑनेस्ट अपनी जो प्रॉब्लम है उसको शेयर कीजिए सीएससी पैनल में। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका एक, यहाँ पे आपका स्फेयर है, चार्ज स्फेयर, ठीक है, जिसका चार्ज यहाँ पे आपका सपोज क्यू दिया हुआ है, इसका रेडियस आपका आर दिया हुआ है। इसको मैंने मान लिया सपोज ए। एक दूसरा आपका अनचार्ज कोई भी स्फीयर आपका यहाँ पे दे दिया है, जिसका रेडियस आपका कैपिटल आर है। तो आपसे बोला हुआ है इस अनचार्ज स्फीयर को जब हमने यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा इस वाले स्फीयर का, ठीक है, ये बी वाले स्फीयर का। तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सबसे पहली चीज तो जब इसका रेडियस आर है इस ए वाले का स्फीयर का, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा सरफेस में, बी इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर। ये है इनिशियल, ठीक है, दिस इज योर इनिशियल कंडीशन। अब जब इन दो बॉडीज को हम कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर से, तो यहां पर सेम हो जाता है। तो जब पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल रीच करेगा, तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, ठीक है। तो देखो सपोज इसमें क्यू, जब ये कंडक्टिंग वायर से मैंने जोड़ा, तो चार्ज यहां से क्या करेगा, यहां से आपका इस वाली बॉडी में आएगा, ठीक है। अब कितना आया क्या आया बिल्कुल मैं नहीं जानता हूं, तो इसलिए मैंने मान लिया कि सपोज क्यू चार्ज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो कैपिटल क्यू अगर यहाँ पे चार्ज अपेयर हुआ है, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा होगा, इस वाले में रिमेनिंग बचा होगा स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू, ठीक है। तो अब जब इसमें क्यू माइनस क्यू कैपिटल चार्ज आ चुका है और इसमें कैपिटल क्यू चार्ज आ चुका है, इसमें क्यू माइनस कैपिटल क्यू, दिस इज कैपिटल क्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल को सेम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, पोटेंशियल को यहाँ पे सेम कर देंगे, ठीक है, एट कॉमन पोटेंशियल कंडीशन, जिसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट कह सकते हैं, या जब कॉमन पोटेंशियल कब तक पोटेंशियल मतलब कॉमन होगा, जब तक कि उसमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन
बंद नहीं हो जाएगा, चार्ज का रेट डिस्ट्रीब्यूशन बंद नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी पॉइंट। तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी के क्यू माइनस क्यू कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर विच इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। के से के कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पे बताओ, यहां पे जो वैल्यू हमें निकालना है क्यू, इस क्यू की वैल्यू निकालनी है, बी वाले में क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या करना है, क्यू अपॉन स्मॉल आर माइनस कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर विच इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। अब मैं इसको यहां पे ले आता हूं, क्यू वाले को यहां पे ले आता हूं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन स्मॉल आर विच इज इक्वल टू, क्यू कॉमन आ गया, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस क्यू की वैल्यू को हम यहां पे रख लेंगे आगे, यहां से निकाल लेते हैं, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू, यहां से रिलेशन आ जाएगा आपका क्यू अपॉन आर, और इसका एलसीएम आ जाएगा आपका यहां पे कैपिटल क्यू आर प्लस आर अपॉन आर इंटू आर, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो गया, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहां पे क्यू इंटू कैपिटल आर अपॉन आर प्लस आर। इसे मैंने आपका यहां पे स्मॉल क्यू की वैल्यू, हम पोटेंशियल वैल्यू जानते हैं, के क्यू अपॉन स्मॉल आर होता है आपका वी, ठीक है। इसके टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, स्मॉल आर से मैंने यहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो यहां पे आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इसे मैंने कैपिटल के से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो इसको मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक है। पोटेंशियल एट वी डी इंटू आर इंटू स्मॉल आर अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये था कॉमन पोटेंशियल, ये आपकी हार्डेस्ट प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में ना आए तो दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत बढ़िया है, बहुत आपका मजेदार है, ठीक है। इस तरह की कॉन्सेप्ट लर्निंग प्रॉब्लम्स आते हैं, जो स्टूडेंट्स आपका भी 11वीं से 12वीं में जा रहे हैं उनको भी सिंसियरली इनको देखना चाहिए, ठीक है। इसको लाइटली मत लेना, फिजिक्स का लेवल सही बहुत ऊपर जा चुका है, ठीक है, और मैथ्स का भी अब अच्छे लेवल पे जाएगा, तो इसलिए क्या सिंसियरली स्टडी करते रहिए। और हाँ, अगर आपको ये देख लेते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रॉब्लम्स भी है, तो इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बाकी सर की बेस्ट कॉन्सेप्ट टू लर्निंग फिजिक्स एंड मैथ्स के विकास को पढ़ने से, तब तक के लिए। और हाँ, अपने अगर डाउट्स हैं, कोई भी दिक्कत है किसी टॉपिक में, तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, और अपने न्यूमेरिकल्स भी शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए वो वाली प्रॉब्लम लेके आया हूं जिसमें आपका ज्यादातर स्टूडेंट ने ये क्लेम किया था कि भाई ये क्वेश्चंस को देख के हमारे फेफड़े भूल गए, और ये प्रॉब्लम्स हैं फिजिक्स की सेट नंबर 3 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत टफ लग रही थी बच्चों को, ठीक है। तो इनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, तो जो जो आप लोगों की प्रॉब्लम थी, मैं उसको आज यहाँ उसको कंप्लीटली शॉर्ट आउट करते हैं।